बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन पुलिस से बेखौफ होकर मासूम लोगों को परेशान करते हैं या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। एक ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। व्यक्ति के ऐसे बर्ताव से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दर्ज करवाई। महिला का नाम संध्या उपाध्याय बताया जा रहा है, जो पिंक सिटी रोड राजुल एक्सोटिका के पास रहती है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में बताया कि आदित्य नारायण जमीन की दलाली करता है। घर के पास में शासकीय नाले से लगी हुई जमीन पड़ी है, जिसे आदित्य नारायण ने जग्गू कुशवाहा से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने जांच के बाद अतिक्रमण अलग करवा दिया गया था। इसके बाद जग्गू कुशवाहा और उसके भाई प्रदीप कुशवाहा ने महिला के साथ मारपीट की थी, जिसकी थाना गोरा बाजार में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद आरोपी ने घर लगे कैमरे अलग करवाने के लिए कई बार प्रयास किया था, ताकि उनकी हरकतें कैमरों में कैद ना हो, क्योंकि जब जग्गू और प्रदीप महिला के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की थी तो उसकी रिकॉर्डिंग पूरी कैमरे में कैद हो गई थी। इसके आधार पर उनके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया था, लेकिन आदित्य नारायण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो सभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इतना ही नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी दूसरे मोहल्ले के शराबी तथ्यों को एकत्रित कर उनसे गंदे शब्दों में लेटर लिखवा कर रात को महिला के घर के सामने फेंक कर चले जाते थे, जिसकी शिकायत फिर से महिला थाने में की गई थी। इसके आधार पर महिला थाने के आदित्य नारायण सिंह को बुलाकर कार्रवाई की जाने लगी, तो उस समय महिला थाने में उसने माफीनामा दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही पुरानी हरकत करने लगे। पीड़िता ने बताया कि शिकायत करने के बाद भी मोहल्ले में पड़ोसियों के घर जाकर हमारी बुराई करना और किसी भी कार्यक्रम में हमें न बुलाने के लिए पड़ोसी पर दबाव डालना, पड़ोसियों को गलत जानकारी फैलाने का काम करता है। आदित्य नारायण की हरकतों से पीड़िता बहुत परेशान हुई है, जिसके कारण उसे कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। डॉक्टर संध्या उपाध्याय, माँ रेवती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सामने एक पड़ोसी आदित्य नारायण सिंह, उसका बेटा वेद प्रकाश, कुशवाहा फैमिली आज दिन उनको परेशान करते रहते हैं सर। उनका कहना है कि ये ब्राह्मण क्यों है, ये ब्राह्मण को यहाँ से हट जाना चाहिए और मकान बेच के चली जाए, नहीं तो वैसे गंदे गंदे लेटर डालना, इस प्रकार की हरकतें करना। और आए दिन इतना परेशान करता है कि मेरे को लगता है कि मैं किसी दिन आत्महत्या कर लूँ सर, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसीलिए मैंने इस संबंध को लेकर ब्राह्मण समाज के साथ में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा मैंने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा। जय हिंद जय भारत। मारा पीटी भी की सर। नहीं सर, कोई पुराना विवाद नहीं, वो भूमाफिया है, उसको वो चाह रहा है कि मकान बेच के जाए तो मैं दोबारा फिर किसी से मकान बेचूँ और यहाँ से हट जाए। ब्राह्मण है यहाँ पे, मेरे मोहल्ले में ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये गोरा बाजार थाना लगता है, राजुल एक्सोटिका के बाजू में। क्या आश्वासन दिया अभी आपने दिया है आवेदन? एसपी साहब उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और बोला कि उचित कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा हमारी संध्या उपाध्याय एकता परिषद से हमारी संध्या उपाध्याय जी, जिनको कि किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके हम ब्राह्मणों को जो अपमानित किया है उन्होंने, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर संध्या जी के ऊपर किसी भी प्रकार की उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तो हमारी समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध करके और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमने ये महिला को इतना परेशान करके रखा है कि थाने में दे चुकी, महिला थाने में दे चुकी, गोरा बाजार थाने को दे चुकी, उन्होंने नहीं सुना। आज एक बार पहले एसपी साहब को दे चुके, दोबारा देने आए हैं। अगर इस बार उन्होंने नहीं सुनी हमारी तो हम ब्राह्मण समाज रोष व्याप्त है उनको, और हम लोग सब मिलके एक आंदोलन करेंगे और इसको बाधित कर देंगे कि हम समाज के लोग एकत्रित होकर इस तरह की वार्तालाप ना करें, वो जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्राह्मण है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस जाति के कारण इन्होंने हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। जाति का मतलब होता क्या है? ब्राह्मण एक आपके ऊंचा बैठने, एक आप उसको सर्वोपरि है, जिसको कि है ये व्यक्ति जो है, जो संध्या जी के सामने रहता है, आदित्य नारायण सिंह,
वो ये ना सोचे कि हम लोग ब्राह्मण को वो भगा लेगा। आपका हम नाम? उसको बिल्कुल नाम आपका? श्रीमती शिखा शर्मा, ब्राह्मण मत से हूँ मैं।